खेती कानूनों को लागू करने पर आई बड़ी खबर। स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सभी दलों ने कहा 3 में से 1 खेती कानून लागू करे सरकार। किसानों को फायदा होने का दावा। 3 नए खेती कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। इस बीच खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 लागू करने के लिए कहा है। बता दें कि ये उन 3 नए खेती कानूनों में से एक है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। जिस स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को इस संशोधित कानून को लागू करने की मांग की है, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना समेत 13 दलों के सदस्य हैं। इस कमेटी की अगुवाई टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय कर रहे हैं। शुक्रवार को कमेटी की इस रिपोर्ट को लोकसभा में रखा गया। एक बड़े अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बंदोपाध्याय ने इस संशोधित कानून की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी में बढ़ावा होगा। कमेटी ने सरकार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 को लागू करने की सिफारिश की है। किसानों का क्या होगा फायदा? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही है क्योंकि देश में निवेश न होने के चलते अच्छे कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की कमी है। कमेटी ने आगे कहा कि अच्छी फसल के बावजूद किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 30 सदस्यीय कमेटी में 13 दलों के सदस्य हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, नगा पीपल फ्रंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, पीएमके, शिवसेना, सपा, टीएमसी और वाईएसआरसीपी का एक सदस्य नामांकित है। क्या है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक? आपको बता दें कि संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पिछले साल पारित किया था, जिसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। यानी अब निजी खरीदारों को इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। हालांकि संशोधन के तहत ये व्यवस्था भी की गई है कि अकाल और युद्ध के समय कीमतों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि अगर अब भारत इन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन करता है, ऐसे में इन पर नियंत्रण की जरूरत नहीं है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।